24 घंटे के से लगातार आंदोलन करने के बाद आखिरकार ये जो ग्रामीण हैं वो घर जाने को मजबूर हो गए हैं। और उसमें से ही 2 महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर दुखी मन से वो लोग जा रहे हैं, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। जी बताएंगे आप। हमारा कलेक्टर साहब अपन के ऑफिस घुसा नहीं दिया है। हम हमारे गांव में घुसा नहीं दें। जन सुनवाई कैसे करते हम देखबो कैसे करते। हम जन सुनवाई से बिल्कुल साफ मना कर दे। हमें नीच करवा जन सुनवाई ओकरे विरुद्ध में हमारे है नहीं। हमरा अपन के ऑफिस में घुसा नहीं दिया। हम पुरुंगा गांव घुसा नहीं दें। प्रशासन हो या फिर अडानी कंपनी हो या कुछ भी हो, हम घुसा नहीं दें। कोई भी बाहरी आदमी हम घुसा नहीं दें हमारे गांव में। अभी कैसा लग रहा है? आप लोग लगातार 24 घंटा से आप लोग आंदोलन कर रहे थे और सड़क में बैठे हुए थे, खाना भी वहीं खाए हैं, सोए भी आप लोग वहीं हैं, उसके बाद भी मतलब अब दुखी मन से आप लोगों को वापस जाना पड़ा? दुखी मन से जा रहे हैं हम लोग। अभी पूरा विश्वास उठ गया है कलेक्टर के हम लोग। हाँ, पूरा विश्वास उठ गया है। कलेक्टर थे हम न है और अडवाणी कंपनी के चमचाए तभी हमारे से नहीं मिलिस। अगर जनता के रहतीस तो जरूर मिलतीस, हमारे से नहीं मिले। वो हमार न है पूरा जब वो जनता से मिल नहीं सके तो कुर्सी छोड़ दे। जब 4-5 गांव के लोग संभाल नहीं सकते, वो जिला लगा संभाल ही वो संभाल नहीं सके, कुर्सी तो छोड़ देते कल। हम नहीं चाहता ना हमारे कलेक्टर वाला नहीं मानन। बस हम बताएंगे कैसे महसूस हो रहा है? बहुत दुखी महसूस हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे इतना कल 11 बजे से बैठे थे वहाँ पे अनशन में। एक बार भी कलेक्टर साहब नहीं है। उनके वो क्या बोलते हैं, पुलिस वाले आते हैं, बोलते हैं आएंगे आएंगे, बोलते हैं, आते ही नहीं है। कहाँ से आते हैं? ना कोई आश्वासन, ना कुछ, ना पूरे ऐसे प्रशासन को तो प्रशासन ही होना नहीं चाहिए। प्रशासन के नाम पे पूरा धब्बा है, पूरा बीजेपी पार्टी जो है। अगर उनको पता रहता, उनको थोड़ा सा भी हम लोगों को दुख दर्द दिखता तो वो आते। कलेक्टर के 5 मिनट भी फुर्सत नहीं है। हम लोग इतना ज़्यादा तो नहीं आए थे, फिर भी उनको कम से कम 2 मिनट तो निकालना चाहिए था कि इन लोगों को क्या चाहिए, क्या मांग है। थोड़ा सा तो उनको चाहिए कि नहीं चाहिए? वो भी उनका बस में नहीं है। अब खुद के बस का कोई और नहीं है। अब खुद मतलब कलेक्टर ये नहीं बोल पा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, तो कलेक्टर होने का नतीजा भी क्या है? कलेक्टर ही नहीं होना चाहिए उनको। नहीं तो दूध पीछा बच्चा कहाँ से उनके पास टाइम ही नहीं है। हम तो बस यही पता है कि उनके पास टाइम ही नहीं है। हमके पास हाँ, हम लोग भी तो ऐसे करेंगे ना। उनके पास टाइम नहीं तो हम लोग भी पास भी तो कोई टाइम नहीं रहेगा। हम लोग के लिए हेयरिंग लगाए थे वहाँ पे, यहाँ से इधर मत आना। और हम लोग भी वहाँ पे, हम लोग यहाँ जाएंगे तो हम लोग भी वैसे करो, वैसे हेयरिंग लगाएंगे। हम लोग भी बोलेंगे अब वहीं से जन सुनवाई करो, इधर क्यों आ रहे हो? तो बोलते हैं ना, जो जैसा करता है वैसे भरता है। वैसे भी कलेक्टर साहब आके देखें कहाँ पे जन सुनवाई करेंगे, वो हम लोग भी देखेंगे। अच्छा, आप जो आप लोगों के हस्बैंड हैं वो क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड खेती किसानी करते हैं। वो आदिवासी हैं? हाँ, आदिवासी हैं हम लोग। खेती किसानी से हमारा जीवन यापन चलता है हम लोग का। देख सकते हैं आदिवासी हैं और लगातार यहाँ के जो सांसद हैं आदिवासी हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं। उसके बावजूद भी आदिवासियों की आवाज़ है उनके कानों तक नहीं पहुँच पा रही है। जन सुनवाई को केवल निरस्त करना चाहते हैं। इनकी कोई मतलब गलत मांग नहीं है, मांग बिल्कुल सही है। ये बायलाज में है कि अगर वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय आदिवासी हैं, अगर वो उसकी अनुमति ना दें तो वहाँ खदान नहीं खुल सकता है। आपने इनकी नाराज़गी देखी और ये नाराज़गी ये एक दिन की नहीं है। ये लगातार इस बात की मांग कर रहे थे और उस मांग को लेकर रायगढ़ भी पहुँचे। और रायगढ़ में भी ऐसा नहीं कि यहाँ इनको आसानी से कुछ मिल गया हो। यहाँ लगातार ये 24 घंटा तक आंदोलन करते रहे, लेकिन इनसे कलेक्टर मिलने नहीं आए। इनका एक छोटा सा बस मांग ये थी कि जो रायगढ़ कलेक्टर इनसे मिलने आए और अपने मुंह से वो ये कह दे कि उस जन सुनवाई निरस्त किया जाएगा। और अगर उतना नहीं तो वो लिखित में दे देते, अगर नहीं आ पाते हैं तो लिखित में दे देते कि वहाँ जो जन सुनवाई है उसे निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो जो जन सुनवाई होनी है वो बिल्कुल भी निरस्त नहीं होनी है, क्योंकि अगर होनी होती तो कलेक्टर साहब जरूर आकर के इस बात की सूचना ग्रामीणों को देते। हालांकि ये नाराज़गी जो आपको देखने को मिल रही है वो जायज़ है, क्योंकि 24 घंटा से ये लोग सड़क जाम करके और सड़क पर बैठे थे। वहीं ये लोग सोए हैं, छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ, वो लोग भी भूख प्यास से वहाँ पे तड़प रहे थे।
प्रशासन ने उनकी कोई सूद नहीं दी। कुछ जो रायगढ़ दानवीरों की नगरी है, यहाँ कुछ दानवीर हैं जिन्होंने इनके लिए खाने और पानी की व्यवस्था की, जिसके बाद से इन्हें थोड़ी सी भूख में राहत मिली। लेकिन इन्होंने सड़क पे ही 24 घंटा बिताया और अब दुखी मन से हार थक कर ये अपने घरों को जा रहे हैं, देख सकते हैं।